नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही इस बड़ी जानकारी के साथ, जहां एक्शन मोड में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती आ गई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, एक्शन मोड में है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पदाधिकारियों के साथ मंथन करेगी मायावती। 23 जून को होगी बीएसपी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने दे रहे हैं। 23 जून को बैठक बुलाई है बीएसपी ने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 23 जून को सबसे महत्वपूर्ण बैठक यहां बुलाई है। इस बैठक में देश भर के पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। यूपी के प्रमुख रूप से कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों को भी यहां पर बुलाया गया है। लेकिन चर्चा यह है कि इस बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दूर रखा है। बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर सबसे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली थी। इसके आधार पर सेक्टर वार रिपोर्ट ले चुकी है। मायावती बैठक में सेक्टर पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में के बाद जो है बसपा संगठन में एक बड़ा फेरबदल कर सकती है। लेकिन यहां आकाश आनंद को भी यहां इससे दूर रखा गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के बयान के बाद उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और फिर उनको मायावती ने पार्टी की जो जिम्मेदारी उनको कोऑर्डिनेटर की दी थी उससे दूरी उनकी बना ली और ये कहा कि अभी वो परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है राजनीति के लिए, इसी ये कहते हुए दूरी बढ़ाई। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि 23 जून में आखिर मायावती कौन सा ऐसा बड़ा एक्शन ले सकती है, किस तरह के मंथन होंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए लखनऊ में किस तरह की हलचल मायावती के इस फैसले के बाद देखी जा रही है, पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे आकाश आनंद को जोर शोर से मैदान में उतारा। उसके बाद अचानक उनको बीच चुनाव में ही अपने उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया, सभी सभाएं बंद करा दी गई। लेकिन चर्चा ये थी कि लोकसभा चुनाव जब खत्म होगा तो आकाश आनंद की जोरदार वापसी होगी। लेकिन फिलहाल अभी आकाश आनंद की वापसी नहीं होने जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 23 जून को होने जा रही ऑल इंडिया मीटिंग में जिला स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उनसे भी उसमें भी, उस पार्टी में भी आकाश आनंद नहीं रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 जून को होने वाली बैठक में हार की समीक्षा करने के लिए बेहद बैठक बुलाई है। इसमें वह सभी मंडल और सेक्टर प्रभारियों के से हार के कारण और अपनी रिपोर्ट मायावती को सौंपेंगे। इसके बाद मुद्दों पर जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की जाएगी। पूरे देश में पदाधिकारी इस बैठक में समीक्षा के साथ आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे और उनको निर्देश भी दिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद इस संगठन में कोई बदलाव हो सकता है, कुछ पदाधिकारियों पर एक्शन भी हो सकता है। इस लोकसभा चुनाव में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक बसपा की सबसे खराब प्रदर्शन रही है। बसपा ने एक भी सीट नहीं जीता है। महज 9.39% वोट जो है वो बसपा को मिला है। इस हार के तुरंत बाद ही मायावती लगातार समीक्षा कर रही हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक बैठक की जिसमें सभी सेक्टर और मंडल के पदाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी। कुछ सेक्टर प्रभारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं। ज्यादातर का यह मानना है, जो सेक्टर प्रभारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनका मानना है कि संविधान और आरक्षण इस चुनाव में जो है वो अहम मुद्दा बनकर उभरा था। लोगों का ये भी कहना है कि बसपा हमेशा से संविधान और आरक्षण की बात कर रही थी। इस चुनाव में सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को काफी आक्रामक प्रचार किया। हालांकि बसपा के नेताओं का ये भी कहना है कि संविधान कोई आसानी से नहीं बदल सकता, लेकिन भ्रामक प्रचार था और दलित संविधान को लेकर काफी भावनात्मक है, जिसको लेकर कांग्रेस उनके मन में ये डर बैठाने में कामयाब हो गई कि संविधान बदल गया तो सारे अधिकार चले जाएंगे। इसकी शुरुआत भाजपा के कुछ नेताओं ने ये कहा कि 400 के पार सीट आई तो संविधान बदल दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस और सपा इस आधार
को बनाकर पूरी तरीके से प्रचार की। तो लोकसभा के चुनाव भी था, उसमें सपा को अच्छी खासी सीटें आई। 2004 में समाजवादी पार्टी को महज 35 सीटें आई थी। 20 साल के बाद समाजवादी पार्टी फाइट करती है और आगे बढ़ती है। 37 सीट इस बार समाजवादी पार्टी को मिला है और कांग्रेस। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि यहाँ देखिए मायावती ने अभी जो रिपोर्ट मांगी थी जो अपने जिले के जिला अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी थी, और उसमें ये कहा गया था कि जो लोग यहाँ चुनाव में भीतरघात कर रहे हैं उन लोगों की रिपोर्ट साफ तौर पर जो है उनकी आनी चाहिए। और अब देखिए उसके बाद कई लोगों पर एक्शन भी हुआ। अब जो एक्शन की बात मायावती की यहाँ की जा रही है, वो एक्शन आपको लगता है कि अब इस मीटिंग के बाद कुछ पदाधिकारियों पर भी गाज गिरने जा रही है? क्योंकि फेरबदल की जिस तरह से बात सामने आ रही है कि फेरबदल बड़ा होने जा रहा है बीएसपी के अंदर अभी। देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव भी था, उससे पहले विधानसभा का चुनाव भी था। तो बसपा का जो लगातार खराब प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में महज एक विधायक चुन के गए विधानसभा में। तो जो भीतर घात वाली बात चल रही है, वो सूत्रों का ये भी कहना है कि जो पदाधिकारियों ने और राष्ट्रीय स्तर के जो उनके नेता हैं, उन्होंने एक समीक्षा की। समीक्षा में एक रिपोर्ट तैयार की गई। वो मायावती 23 जून को जो बैठक लेंगी उसमें वो सारे रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। उसके बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र बातचीत करने के लिए। और जो रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई थी उस रिपोर्ट में अहम फैसले लेने का वक्त अब यहाँ 23 जून में देखा जा सकता है। बीएसपी देखिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन लोकसभा में किया गया है और इसी प्रदर्शन को सुधारने के लिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में यहाँ आकाश आनंद को जैसे ही बीएसपी ने बाहर किया, उसका जो एक मैसेज गया बीएसपी के अंदर वो भी बहुत गलत गया है। उधर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर, काशीराम का नाम लेकर जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच अपना विश्वास बनाया है, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं अब जो है उसको लगता है कि मायावती के प्रति वो विश्वास अब कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मायावती को अस्तित्व की चिंता पार्टी के दिखाई देने लगी। और अब आनंद फानंद में अब इस पूरी मीटिंग में बड़ी तैयारी के साथ मायावती अब यहाँ पहुंचेगी और किस तरह के आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी, क्योंकि अब तक उपचुनाव से भी मायावती की दूरी रही और यहाँ पर छोटे चुनाव से लगातार वो बचती नजर आती थी। लेकिन अब क्या इसके बाद संगठनात्मक तौर पर यहाँ बदलाव देखे जाएंगे, 23 जून में साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन अभी मायावती की बैठक के बाद पार्टी पदाधिकारी और नेता जो है वो अभी तैयारियों में लगे हुए हैं।